बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनर्जीवित कर दिया है और माफियाओं को कड़ी चेतावनी देने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्राथमिकता पर जोर दिया है। साइबर अपराध पर नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। जेल की विशेष निगरानी होगी, जैसे जेल में कैसे मोबाइल पहुंचता है इसकी समीक्षा की जाएगी। बिना डॉक्टर की अनुमति के जेल में किसी को भी खाने ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, जो जैसे ही डिप्टी सीएम ने गृह मंत्रालय संभाला है और तुरंत ही एक्शन में आ गए हैं, चाहे रोमियो स्क्वाड की बात किया जाए उसको भी बोल दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, जिनकी भी संपत्ति होगी उसको जब्त किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जेल में खाना कैसे पहुंच रहा है, अगर खाना पहुंच रहा है तो इसकी जानकारी डॉक्टर को होना चाहिए, इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं होगी। वहीं तीसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भैया देखिए, ऐसा है कि साफ सुथरी बात है, आपको समझना होगा क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखना होगा। जी बिल्कुल फैजान, देखिए, बड़ी कहीं ना कहीं नसीहत दे डाली है अपराधियों को, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। उनको खास करके बिहार के नवनिर्वाचित गृह मंत्री की नसीहत है, जहां आज पदभार संभालते ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सीधी फैजान देखिए नसीहत दी है और यह साफ तौर पर कहा है कि चाहे कोई भी माफिया हो, बख्शे नहीं जाएंगे। इसके साथ ही अपराधियों को भी बिहार में नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी मॉडल की बिहार में लगातार चर्चा हो रही थी, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जाकर सम्राट मॉडल कहा जा रहा है कि योगी मॉडल के तर्ज पर लागू होगा और बिहार में सम्राट जो है योगी साबित होंगे बिहार के लिए। तो देखिए फैजान, जिस तरीके से आज पदभार ग्रहण किया सम्राट ने, सीधे तमाम अनेक लोगों को नसीहत दी है और यह साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ था या फिर जो अपराधी बिहार में अपराध कर रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर लगातार जो है बैठक भी की गई आज मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में। तमाम अनेक जो पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, उनको बुलाया गया। बिहार के डीजीपी के साथ साथ तमाम अनेक पदाधिकारी इस बैठक पे मौजूद थे और ऐसे में सीधे तमाम अनेक लोगों को कहा गया है कि सबसे ज्यादा क्राइम कंट्रोल पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि विपक्ष भी देखिए लगातार सवाल उठा रहा था जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार थी। और ऐसे में अब जाकर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग का कहीं ना कहीं दायित्व दिया है। इसको देखते हुए सम्राट चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये सुशासन का बिहार है और ऐसे में जिस तरीके से सुशासन स्थापित करने का काम किया है वर्षों से नीतीश कुमार ने, उस पर हम खरे उतरेंगे। नीतीश कुमार का जो ड्रीम है उस पर खरे उतरेंगे और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आपने बोला रोमियो को, जी हाँ बिल्कुल, रोमियो जो कि लगातार बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनको सीधी नसीहत है। कॉलेजों में जो
प्रशासन के लोग हैं उनको रखने की बात कही गई है, यानी कि गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। अगर कोई भी रोमियो गलत करते हैं, किसी भी बहन बेटियों को छेड़ते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सरकार का बड़ा एक्शन है। इसके साथ ही जेल में जिस तरीके से बाहर से जो कैदी रहते थे वो खाना मंगवा लेते थे, बाहरी खाना खाते थे या फिर कुछ भी अंदर मंगवा लेते थे, तो इसको लेकर जेल में तमाम जो लोग तैनात रहते हैं, जो पदाधिकारी तैनात रहते हैं, उनको सीधी नसीहत दी गई है। कहा गया है कि अगर कहीं से भी गलती देखी जाएगी या फिर खाना अंदर बाहर का या फिर तमाम अनेक जो वस्तुएं हैं, खासकर मोबाइल काफी ज्यादा बिहार के अनेक जिलों में पहुंच जाता है। इसको लेकर कई तरह के खुलासे भी होते रहते हैं और ऐसे में इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पदाधिकारी उस समय वहां पर तैनात रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर उसके रहते हुए गलत किया जाता है जेल के अंदर। तो इसके साथ ही देखिए फैजान, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, बिहार में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। ट्रिपल मर्डर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्ष के लोग लगातार कल जिस तरीके से ट्रिपल मर्डर हुआ इसको लेकर सवाल उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं सम्राट किस तरीके से बिहार की योगी साबित होंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से एक्शन मोड में आए हैं सम्राट चौधरी, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो एक्शन मोड में तो नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि जेल में फोन कैसे जाता है इसकी भी निगरानी होना चाहिए। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उनको भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तरीके से जो पदाधिकारी तैनात रहते थे, कह सकते हैं उन्हीं पर कहीं ना कहीं शक की निगाहें जाती थी लोगों की। तो ऐसे में जिस तरीके से बिहार का पुलिसिया विभाग पर लगातार विपक्ष हमलावर रहता था, सवाल उठाता था, इसको देखते हुए सम्राट चौधरी ने उन लोगों को चेता दिया है जिनके वजह से अंदर फोन जाता था, जिनके वजह से अंदर बाहर की वस्तुएं जाती थी और ऐसे में काफी ज्यादा जो है पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता था। तो सीधी सीधी सम्राट चौधरी उन लोगों को नसीहत दे डाली है जिन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं गलत किया जाता है। इसके साथ ही बिहार में भू माफिया हो या फिर शराब माफिया हो या फिर तमाम अनेक माफिया हो, वो लगातार जो है काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर बात करते थे, हम लोगों को परेशान करते थे। तो ऐसे में प्राथमिकता है सम्राट चौधरी की। पहले भी चुनावी प्रचार के दौरान सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर बिल्कुल जी, देखिए अभिषेक, बिल्कुल प्राथमिकता तो होगी क्योंकि जिस तरह से एक्शन मोड में आए हैं ये सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अभिषेक आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।